मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू एकेडमी में। आज हम आपको मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हम आपको आज यहाँ पर बताने वाले हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको काउंटिंग आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, डिवीजन आनी चाहिए। उसके साथ साथ में आपको एडिशन रूल आपको पता होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन रूल आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप यानी कि जो एडिशन होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है उनको करने में आप गलती करेंगे। और उसके साथ साथ में आपको नंबर सिस्टम भी आना चाहिए। तो इन सभी की वीडियोस ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर, हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर वहां से भी आप देख सकते हैं। और मैं इनकी वीडियोस की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप वहां से भी इन वीडियोस को वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं मैथ के आज हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और हमारे साथ में बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है एडिशन रूल क्या होता है। एडिशन रूल में हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करा रहे लेकिन आपको बता देते हैं। जैसे आप यहाँ पर 4 प्लस में 3 करते हैं तो कितना आता है, 7 आता है। और अगर 4 माइनस के 4 प्लस में 3 करते हैं तो -1 आता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी एडिशन रूल में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन रूल में आप यहाँ पर 4 इंटू में -3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 12 आता है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूजन रहते हैं, तो कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए इसलिए हमने इनकी वीडियो ऑलरेडी पहले ही बना दी है ताकि बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलरेडी क्लियर हो जाए। तो इनकी वीडियोस इसलिए हमने ऑलरेडी आप बच्चों को बना रखी हैं, तो आप वो वीडियोस जरूर देखें ताकि आपको मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाए। और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको आ जाता है तो आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि अगर कोई भी बच्चा मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो वो बच्चा मैथ्स में कभी भी मार नहीं खाएगा, यानी कि कभी भी मात नहीं खाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर आपको आज यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, अब बच्चे मल्टीप्लिकेशन की कहते हैं कि सर मल्टीप्लाई, कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छी तरीके से मल्टीप्लिकेशन आती है, इजीली कर पाते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपको टेबल आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, आपको टेबल आनी चाहिए। बहुत से बच्चों को टेबल लिखनी ही नहीं आती तो वो याद कैसे करेंगे। तो आपके लिए कि टेबल किस तरीके से लिखी जाए, तो टेबल लिखने का तरीका हमने ऑलरेडी बता रखा है, बहुत इजी वे में बता रखा है। जो छोटे बच्चे भी हैं वो भी आराम से लिख सकते हैं काउंटिंग के जरिए, यानी कि काउंटिंग करके। यानी कि अगर आप यहां 2 की टेबल लिखते हैं, पहले 1 की अगर आप टेबल लिखते हैं तो 1 की टेबल अगर जैसे हमने यहां पर लिख ली है और ये हमारा 10 हो गया। तो इसके बाद में अब हम आपको थोड़ा सा यहां पे हिंट दे दें। तो यहां पर अगर आप 2 की टेबल लिखेंगे तो 2 की टेबल किस तरीके से आप लिख सकते हैं इजीली काउंटिंग करके। आपको टेबल नहीं आती 2 की तो आप उसको काउंट करके भी लिख सकते हैं। किस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर 3 का आपको लिखना है तो 3 का भी इसी तरीके से आप इजीली लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो इस तरीके से आप काउंटिंग के जरिए भी किसी भी टेबल को इजीली लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूएशन में। अगर आप डायरेक्ट सोचें कि हम डायरेक्ट 9 की लिख लें इस तरीके से तो नहीं लिख पाएंगे। तो मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं कि जो सबसे कमजोर बच्चे हैं, जिनको टेबल नहीं आती है, लिखना नहीं आता,
याद करना नहीं आता तो उनके लिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से आपको क्लियर करने हैं। टेबल सबसे पहले आपको लिखने आनी चाहिए। अब इसके बाद में आती है कि टेबल को याद कैसे करें। टेबल को याद कैसे करें, जैसे आपने यहाँ पर 2 की टेबल अब आपने लिख ली, तो 2 की टेबल को याद करने का तरीका क्या है, यानी कि याद करने का तरीका इसकी भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो बिल्कुल आप वो वीडियो जरूर देखें। इसके साथ में मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आपको याद करना है। किसी भी टेबल को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, और ज्यादातर सबसे पहले ये तरीका बच्चों को आना चाहिए। इसी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ही बच्चों को टेबल याद करनी चाहिए। तो चलिए हम बताते हैं। जैसे अब हम 2 की टेबल अगर याद करते हैं तो 2 की टेबल किस तरीके से याद करें। सबसे पहले यहाँ पे हम काउंटिंग लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमने 10 तक की यहाँ पे काउंटिंग लिख ली। इसके बाद में यहाँ इससे पहले मल्टीप्लाई का साइन आप लगा लीजिए। सब में मल्टीप्लाई का साइन आपने लगा लिया। इसके सामने इधर इक्वल का साइन लगा लीजिए। इसके सामने आपने इक्वल का साइन लगा लिया। इधर 1 2 3 लिखा, इससे पहले मल्टीप्लाई का साइन आपने लगाया, यानी कि गुणा का साइन लगाया, और इधर बराबर का साइन। अब इसके बाद में जिसकी भी टेबल आपको लिखनी है, जिसकी भी टेबल लिखनी है, अब हम यहाँ 2 की बात कर रहे थे, 2 की टेबल लिख रहे थे, 2 यहां पर हमने सबके सामने 2 यहां पर लिख दिया। 3 की हो तो 3 लिख देंगे, 4 की हो तो 4 लिख देंगे, 5 की हो तो 5 यहां पर लिख देंगे। इसके साथ में अब हम यहां पर इनको याद कैसे करते हैं। अब हमने यहाँ पे 2 का जो टेबल लिखी थी, इसको सेम टू सेम यहां से कॉपी कर लेना है। 2 4 6 8 10 12 14 यहां से कॉपी करके हम यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर 16 18 और 20 यहाँ पहले हमने ये लिखा, इसके बाद में हमने ये यहां से ये कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया। अब इसको याद करने का तरीका किस तरीके से याद करना है, आप इसको अब हमने याद करने का तरीके के अनुसार इसको लिख लिया। अब याद करते हैं। याद किस तरीके से करना है, आप याद करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 2 धाई 20। अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। तो इस तरीके से आपको किसी भी टेबल को याद करना है इस वे में। इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो कंफ्यूजन में कई बार गलतियां हो जाएंगी। तो इस तरीके से पहले आप लिख लीजिए, लिखने के बाद में इस तरीके से उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और इसको इस तरीके से याद करिए। सबसे बेस्ट तरीका है याद करने का। इससे बेस्ट तरीका मुझे कोई नहीं लगता कि आप कोई दूसरे मेथड से याद कर सकते हैं। तो वो देखो आपका, यानी कि हर बच्चे की कैपेसिटी होती है कि कौन सा बच्चा किस तरीके से याद कर सकता है। बहुत से बच्चे इस तरीके से भी इजीली याद कर लेते हैं और बहुत से बच्चे इस तरीके से याद कर पाते हैं। तो सबसे पहले यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट जिस बच्चों को याद नहीं है, यानी कि वो बच्चे इस वे से याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरा मानना है। सोच होती है तो मेरी सोच के अनुसार सबसे इजी वे, यानी कि सबसे इजी बच्चे के लिए याद करने का तरीका ये है। तो इस तरीके से याद करें। अब अगर आपको टेबल याद हो जाती है तो मिनिमम आप टेबल, सभी बच्चे मिनिमम यानी कि 20 तक टेबल याद करें। 20 तक पहाड़े जो हैं, यानी कि टेबल जो हैं 20 तक जरूर याद करें। 20 तक अगर आपके टेबल याद हो जाती हैं तो आधी चीजें इजीली सॉल्व हो जाती हैं। तो मैं यही कहता हूं कि बहुत से टीचर कहते हैं कि आप 10 तक याद कर लीजिए, कोई कहता है 15 तक याद कर लीजिए, कोई कहता है 20 तक याद कर लीजिए। तो ये डिपेंड करता है अपने ऊपर। लेकिन मैं कहता हूँ कि जितनी टेबल हमें याद है उतना हमारा जो सॉल्व करने का टाइमिंग है वो काफी हमारा बच जाता है। तो चलिए अब आप आगे हम आपको बताते हैं कि टेबल का यूज कहाँ पर होता है। तो चलिए हम यहाँ पर जैसे बताते हैं कि हमें जैसे यहाँ पर 5 पैकेट हम दूध के लेके आए। किसके?
दूध के, यानी कि दूध के 5 पैकेट लेके आए, यानी कि एक थैली की कीमत है 28 रुपए। अब 28 रुपए है तो 5 थैली हैं, तो 5 से क्या करेंगे, 28 को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 5 की 28 की आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपका टोटल मूल्य आ जाएगा कि आपका दूध का टोटल मूल्य कितना हुआ। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 अट्ठे 40, यानी कि यहाँ पर आपकी मल्टीप्लीकेशन यूज हो रही है, 5 अट्ठे 40, तो ये 0 4 आपके हासिल हो गया। इसके बाद में 5 से आप 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से 2 को मल्टीप्लाई करें, 5 दूनी 10, 10 और 4 14। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप यानी कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम आपको बताते हैं, कोई भी नंबर हो तो इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपको यहां बहुत से बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे जैसे अब हमने कह लिया 51 और 28 को अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसके काफ़ी तरीके हम बता चुके हैं। अगर आपने शॉर्ट ट्रिक भी हैं, शॉर्ट ट्रिक अगर आपको इजीली सीखनी है तो उनकी वीडियोस हम बना चुके हैं, तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम इसको अब सिंपल वे में आपको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं कि किस तरीके से बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कभी भी जब हम आपको मल्टीप्लाई करना है तो या तो इससे को मल्टीप्लाई कर लीजिए या इससे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत से बच्चे तो इसको डायरेक्ट यहीं से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत से बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, तो वो किस तरीके से मल्टीप्लाई करें तो वो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे मैंने 28 को ऊपर लिख लिया और यहाँ पर 51 को नीचे लिख लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले 1 से 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2, ये लिख दिया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वो नंबर सेम टू सेम उतर जाता है। 5 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, आपका 140 आ रहा था, तो 140 हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद दोनों को ऐड कर देना है, ऐड करना है तो 8 में, यानी कि क्रॉस का मतलब यानी कि 0, 8 में 0 को ऐड करें तो 8 ही आपका ऐड हो गया। 2 में 0 को ऐड किया 2 हो गया, ये 4 के सामने कुछ भी नहीं है ऊपर, तो 4 ही आ गया, और 1 आपका यहाँ पर 1 आ गया। तो यानी कि टोटल यानी कि आपका यानी कि इनकी मल्टीप्लिकेशन आ गई आपकी ये। तो इस तरीके से आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजी वे में। और शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक तरीके से भी आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं। फिर आपको इस तरीके से अगर कोई भी नंबर है तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर जैसे 51 और हमने 28 लिखा था, तो 51 की यानी कि टेबल हमें नहीं आती, 28 की टेबल हमें नहीं आती, तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करें। जब टेबल नहीं आती तो इस तरीके से हम अलग अलग यानी कि 1 बाय 1 करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे आता है डिवाइड करना। तो डिवाइड करने के लिए आपको टेबल आनी चाहिए। डिवाइड के लिए आपको क्या आनी चाहिए, टेबल आनी चाहिए। अगर आपको टेबल आती है डिवाइड के लिए यानी कि भाग के लिए, आपको डिवाइड के लिए यानी कि टेबल आनी चाहिए। अगर आपको टेबल नहीं आती है तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि भाग नहीं कर सकते, भाग नहीं कर सकते। अगर आपको टेबल नहीं आती है तो आप भाग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। चाहे अब सिंपल अगर हम लेते हैं 10 को अगर 2 से भाग करना है इस तरीके से लिखें, या फिर दूसरा तरीका यानी कि 2 से 10 को भाग करें। तो अगर हमें 2 की टेबल आती है तो हम इसको इजीली भाग कर लेंगे, 2 पंजे 10। अगर हमें टेबल ही 2 की भी टेबल नहीं आती है तो हम कैसे डिवाइड कर पाएंगे, इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें टेबल आनी कंपलसरी है कि टेबल हमें आनी चाहिए। अगर टेबल नहीं आती तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अगर जैसे 60 को अगर हमें डिवाइड करना है 5 से, तो 5 की टेबल हमें आनी चाहिए 5 से, तभी हम इसको डिवाइड कर पाएंगे। तो 5 से पहले 6 को भाग करेंगे, 5 एकम 5, कितना बचा, 1 बचा, 0 यहाँ पर हमने उतार लिया। फिर इसके बाद में 5 से अब 10 को भाग करना है, तो 5 दूनी 10। इसके बाद में भाग किया तो यहाँ पर क्या बच गया, 0 बच गया। यानी कि ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस होता है। 6 में से 5 गया था, 1 बच गया, 0 हमने यहाँ पर उतार लिया था। इसके बाद में 5 से हमने 10 को भाग किया तो 5 दूनी 10, 2 बार गया।
ये माइनस का करेंगे 10 में से 10 को, तो यहाँ पर 0 बचा। जब 0 हमारा बच गया रिमाइंडर, यानी कि शेषफल जब हमारा 0 बच गया तो ये यानी कि फिनिश। इसके बाद में अभी डिवाइड नहीं होगी तो इसका आंसर आ गया हमारा, यानी कि जो भागफल है वो आ गया हमारा 12। तो इस तरीके से डिवाइड करने के लिए हमें क्या है, टेबल आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि आप टेबल लिखें। लिखना नहीं आता तो लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आप लिख लीजिए टेबल। फिर इसके बाद में याद करिए, और इसके बाद में आप यानी कि मल्टीप्लाई करना सीखिए, और इसके बाद में डिवाइड करना सीखिए। आपको जो भी चीज डिटेल में सीखनी है तो के बारे में आप कमेंट में लिखिए, और जिसके बारे में भी सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे तो उस वीडियो को आप बच्चों को अच्छी तरीके से समझाएंगे, उस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझाएंगे। जिस टॉपिक के बारे में सबसे ज्यादा बच्चों के कमेंट्स आएंगे कि सर ये टॉपिक कराया जाए, तो उस टॉपिक के बारे में आप हमारे लिए कमेंट कीजिए, तो उस टॉपिक को हम आपके लिए यहाँ पर लेके आएंगे। तो अगर आप बच्चों ने को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर अपनी क्वारी भी, यानी कि जो आपको कोई भी चीज़ पूछनी है तो वहाँ पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमारी वेबसाइट पर जाकर आप न्यू सिलेबस की डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं, और सिलेबस भी देख सकते हैं, वहाँ पर सैम्पल पेपर भी आप देख सकते हैं। तो आप सभी हमारे साथ में बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी बच्चों का धन्यवाद।